और कल तक यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहे थे। ईरान से सीधे जंग लड़ने का ऐलान कर रहे थे, मगर आज की तारीख में राष्ट्रपति ट्रंप बैकफुट पर हैं। ट्रंप ने ईरान इजराइल जंग में शामिल होने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है, वो भी तब जब खामेनेई ने अपनी किलर मिसाइलों से इजराइल के कोने कोने को दहला दिया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा तक धधक रही है और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप मिडिल ईस्ट की जंग से क्यों भाग रहे हैं? क्या ट्रंप ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है? देखिए रिपोर्ट आप। ईरान के नॉन स्टॉप हमले इजराइल के ऊपर जारी हैं और इस वक्त पैटर्न हम ये देख रहे हैं कि हर गुजरते घंटे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ ये हमले तेज हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ये हमले तेज हो रहे हैं। हर रोज जो हैरानी है इजराइल की और बेबसी है जो इजराइल की, वो बढ़ती जा रही है। इसलिए कि जो हमले हो रहे हैं ना, वो हमले उन्होंने नहीं सोचे थे। हमले हो रहे हैं ना, वो हमले उन्होंने नहीं सोचे थे। इतना सा इजराइल है, द फैक्ट कि एक भी ईरानी मिसाइल उसकी टेरिटरी से बाहर नहीं गया, इजराइल की कहीं और नहीं चला गया, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। टेरिटरी से बाहर नहीं गया इजराइल की कहीं और नहीं चला गया। इजराइल का कख नहीं बचने वाला है, कख नहीं बचने वाला है। ये मिसाइल आज उन्होंने दाग दिया और हाइफा और इधर उधर धमाके हुए हैं। जिस मुल्क का मिडिल ईस्ट में दबदबा रहता था, जिसके आक्रामक तेवर से अरब के तमाम देश थर्राते थे, जिससे भिड़ना, आर पार की जंग करना सीधे मौत को दावत देने जैसा था, मगर आज वही इजराइल खामनेई के विनाशक प्रहार से धुआं धुआं हो चुका है। आज वही इजराइल एक ऐसे बारूदी चक्रव्यूह में फंस गया है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है, प्रचंड विनाश। दशकों तक जिस इजराइल ने अपने हथियारों के दम पर अरब के कई देशों को घुटनों पर ला दिया था, आज की तारीख में उसी इजराइल का कोना कोना बम गोला बारूद से दहल रहा है। ईरान के किलर मिसाइलों के तांडव से धधक रहा है। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। सबसे भीषण अटैक इजराइल के हाइफा शहर में किया गया। इसके अलावा तेल अवीव और बीर शेबा में जोरदार तबाही मची। ईरान के नॉन स्टॉप हमले इजराइल के ऊपर जारी हैं और इस वक्त पैटर्न हम ये देख रहे हैं कि हर गुजरते घंटे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ ये हमले तेज हो रहे हैं। ये हमले जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं और ये हमले जो है वो इजराइल को घुटनों के ऊपर लेकर आ रहे हैं। इजराइल की जो है वो ईंट से ईंट बजा रहे हैं और इजराइल को वो करारा जवाब दे रहे हैं जिसको आज तक उसने जो है वो टेस्ट नहीं किया गया। इसको कहते हैं कि उसकी अपनी मेडिसिन जो है वो उसका टेस्ट जो है उसको दिया जा रहा है। यकीन मानिए, इजराइल की आवाम ही नहीं बल्कि इजरायली पीएम नेतन्याहू भी ईरान के जबरदस्त पलटवार से दहल उठे, क्योंकि जिस अंदाज में ईरान ने इजराइल के कई फ्रंट पर मिसाइलें दागी, जिस तरह इजरायली इलाकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, ऐसा विध्वंसक हमला तो इजराइल ने दशकों में नहीं झेला था। इतना सा इजराइल है, द फैक्ट कि एक भी ईरानी मिसाइल उसकी टेरिटरी से बाहर नहीं गया, इजराइल की कहीं और नहीं चला गया, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा मुल्क है कि जिसको इतना ज़्यादा दबाया गया और उसके बावजूद उसने इतनी सलाहियत हासिल की कि ईरान जैसे मुल्क को, इसराइल जैसे मुल्क को चैलेंज कर रहा है और इस अंदाज से चैलेंज कर रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इजराइल ने ईरान को कमजोर समझने की गलती कर दी? क्या नेतन्याहू को खामेनेई की ताकत और हथियारों का अंदाजा नहीं था? और इससे भी अहम सवाल ये कि क्या इजराइल जंग में अकेला पड़ चुका है? क्या यूएस ने नेतन्याहू का साथ छोड़ दिया है? ईरान इजराइल जंग से प्रेसिडेंट ट्रंप दूर क्यों है? क्यों ट्रंप ने अब तक ईरान पर हमला नहीं किया? डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस बात में बहुत प्राइड लेते हैं कि मैं तो पीस मेकर हूं, मैं तो अमन का हामी हूं, मैं तो नोबेल प्राइज का उम्मीदवार हूं। सदर ट्रंप इस हवाले से मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि जी हम जंग में शरीक हो सकते हैं, कभी कहते हैं कि शायद हम शरीक ना हो। एक जगह पर यह भी कहा गया उनकी तरफ से कि हमारा सब्र जवाब दे चुका है। इनको ये मसला पड़ गया है कि अगर ट्रंप पीछे हटा, क्योंकि ट्रंप के ऊपर शदीद तरीन प्रेशर है। अच्छा बिल फर्ज अगर ट्रंप पीछे हटा तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि ये चाहता है कि इस मामले में बराह रास्त फरीक वो ना बने, तो इसलिए वो एक बड़ी कभी कंफ्यूज सी सिग्नलिंग, कंफ्यूज सी बातें, कभी ये बात कभी वो बात करते हैं।
बीते 48 घंटों में ट्रंप के लगातार बदलते बयानों ने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है, क्योंकि हर नए घंटे, हर नए दिन ट्रंप ईरान इजराइल जंग पर कोई न कोई बयान ठोक दे रहे हैं। कभी वो ईरान को जंग की धमकी देते हैं, तो कभी ईरान से राउंड टेबल टॉक का ऐलान करते हैं। और अब व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आया है कि जंग को लेकर 2 हफ्तों बाद फैसला होगा। Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the president for all of you today. मगर सवाल तो यह है कि 2 हफ्तों तक अमेरिका का जंग से दूर रहना क्या इजराइल के लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि एक बात शीशे की तरह साफ है, इस बार खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। खामेनेई ने इजराइल पर हमले के लिए अपने जंगी खाने को खोल दिया है। शायद तभी ईरान की घातक मिसाइलों से इजराइल महज 7 दिनों में धुआं हो चुका है। मिडिल ईस्ट के अंदर इस बात को माना जा रहा है कि इजराइल हैज बीन डिफीटेड। बिल्कुल ये बात अब वाज़ेह हो गई है। आज जुमा है, जुमे को इस जंग का आगाज हुआ था, 7 दिन इजराइल नहीं टिक सका। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी तब्दीली है जो हम मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त देख रहे हैं। एक ताकतवर तरीन एक कॉलोनी वो रेत की दीवार इस वक्त साबित हो रही है। वो 7 दिन ईरान के साथ नहीं लड़ सकी, 7 दिन के अंदर भुरकस निकल गया है। ऐसा नहीं है कि इस जंग में सिर्फ ईरान का ही पलड़ा भारी। इजराइल ने अपने हवाई हमलों से ईरान के शहरों और सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। लेकिन जिस तरह इस वॉर फ्रंट से अचानक ही ट्रंप बैकफुट पर गए हैं, उसने नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी। इजराइल को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब आगे क्या करें, क्योंकि खामेनेई ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वो ये कि आखिरी सांस तक ईरान जंग लड़े। तो सदर ट्रंप इस हवाले से मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि जी हम जंग में शरीक हो सकते हैं, कभी कहते हैं कि शायद हम शरीक ना हो। एक जगह पर यह भी कहा गया उनकी तरफ से कि हमारा सब्र जवाब दे चुका है और अब बातचीत के लिए भी वो कहते हैं कि बहुत देर हो गई है। लेकिन फिर ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि मौका आने से कुछ सेकंड पहले ही मैं फ़ैसला करता हूँ। लेकिन इस दौरान अमेरिका ने ईरान को गैर मशरूत सरेंडर का ऑप्शन दिया है, जो आयतुल्लाह खामनाई ने साफ मुस्तरद कर दिया है। दरअसल इस जंग का आगाज ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हुआ। जहां ईरान दशकों से परमाणु ताकत बनने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को एटमी पावर नहीं बनने देना चाहता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए ही इजराइल ने हमले किए, वो भी अमेरिका के इशारे पर। मगर आज की तारीख में अमेरिका ही इस जंग में कूदने की बजाय सही वक्त का इंतजार कर रहा है। इसराइल को मालूम है कि अमरीकी मदद के बगैर ईरान के ज़ेर ज़मीन कायम न्यूक्लियर तंसीबात को ख़त्म करना उनके लिए मुमकिन ही नहीं है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर अटैक कब करेंगे, किस अंदाज में करेंगे, हमला कितना विध्वंसक और विनाशक होगा? फिलहाल हर किसी के जहन में यही सवाल पहुंच रहा है। मगर ट्रंप ईरान को सबक सिखाते उससे पहले 2 महाशक्तियां खुलकर ईरान के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। तो रशिया राब्ते में है और सिग्नल भेज रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन अगर इधर से जंग जारी रही तो फिर हम ईरान के साथ खड़े, ये सारे जानने। रशिया जो है वो अमेरिका को वार्निंग भी दे दी है कि भाई ये सोचना भी मत कि इसराइल को मिलिट्री सपोर्ट हवाले से, तो मतलब जाहिर है रशिया भी इंटरवीन करने के मूड में है, तो इधर से चाइना का भी मूड, चाइना का तो जाहिर मूड बनेगा, ये बहुत कंफर्म कहता हूँ। सुना, ईरान में शिया सुप्रीम की सल्तनत को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान के पांव उखाड़ने के लिए किसी भी वक्त जंग में पुतिन और जिनपिंग की एंट्री हो सकती है। यकीन मानिए, ईरान इजराइल युद्ध में अगर ऐसा हुआ तो खामियाजा न सिर्फ इजराइल को उठाना पड़ेगा, बल्कि चीन रूस की मौजूदगी अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती से कम नहीं। अगर इसमें अमेरिका कूद गया तो फिर अमेरिका अपने पैरों पर इतनी बुरी कुल्हाड़ी मारेगा, वो इसलिए कि ऐसा करने से वो सारा का सारा ब्लॉक जो प्रो अमेरिकन ब्लॉक है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो एक नया ब्लॉक, ताकतवर ब्लॉक बन रहा है, रशिया और चाइना वाला ब्लॉक, वो ब्लॉक बहुत मजबूत हो जाएगा। और यूरोप पहले ही डिस्टेंस हो रहा है, यूरोप पहले ही बहुत ही क्राइसिस में जा रहा है। और ये वाला जो वेस्टर्न ब्लॉक है, ये ब्लॉक अगर इसने इस जंग में शामिल हो गया तो
ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी डालेंगे। अब जो भी हो, एक बात तो तय, ईरान इजराइल युद्ध लंबा चलेगा, क्योंकि अगर रूस चीन ने ईरान का साथ दिया तो मजबूरन अमेरिका को इस जंग में उतरना पड़ेगा। मतलब मिडिल ईस्ट एक बार फिर महाशक्तियों की जंग का अखाड़ा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।